Good morning, students. Today I am going to solve exercise 3.2 chapter 3 from NCERT book. So question number 3, question number 1 and 2 सॉल्व कर चुके हैं. आप इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 इज हियर. ऑन कंपेयरिंग द A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2 ratios, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. Means here given two equation. Equation 1 is here 3x plus 2y equal to 5 and equation 2 is here 2x minus 3y equal to 7. So हम लोगों को बताना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है. तो हम जानते हैं कि A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, ये क्या होता है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन होता है. इंटरसेक्टिंग लाइन होता है, लाइन्स होता है. तो ये क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट. आप लोग को हम पहले बता चुके हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर में, आप लोग देख सकते हैं इसका वीडियो फिर से. और A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, ये आपका क्या हो जाएगा. सो A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, ये क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा. कोइंसिडेंट लाइंस. और कोइंसिडेंट लाइंस को क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट कहते हैं. और A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2, ये आपका हो जाएगा क्या, पैरेलल लाइन. और ये क्या, कंसिस्टेंट. आपको हम बता चुके हैं इंट्रोडक्शन चैप्टर में, देख सकते हैं आप लोग. A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2, इंटरसेक्टिंग लाइन मीन्स कंसिस्टेंट. A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू C1 by C2, कोइंसिडेंट लाइन मीन्स कंसिस्टेंट. एंड A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2, पैरेलल लाइन्स मीन इनकंसिस्टेंट. मतलब इसका मतलब याद कर लीजिए कि जहां पे कोई लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है या एक लाइन दूसरे लाइन पे क्या है, ओवरलिपिंग है, तो वो क्या हो जाएगा आपका कंसिस्टेंट. और जो कहीं पे मीट नहीं करेगा, कहीं पे आप लोग कट नहीं करेगा, कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा या कहीं पे ओवरलैपिंग नहीं करेगा, पैरेलल होगा, तो पैरेलल लाइन हमेशा क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा. मींस A1 बाय पैरेलल का कंडीशन क्या है कि A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू C1 by C2. अगर ये कंडीशन आता है तो पैरेलल होगा और वो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा. ओके, सो सॉल्यूशन हियर. So first of all compare this equation. So comparing these equation with A1x plus B1y plus C1 equal to 0 and A2x plus B2y plus C2 equal to 0. So A1 is here 3. We have A1 equal to 3, B1 equal to 2 and C1 equal to, इधर प्लस इधर अगर क्या होगा, माइनस होगा, -5. अगेन A2 equal to here 2. We have A2 equal to 2. We have B2 equal to -3 and we have C2 equal to प्लस इज हियर, यहाँ प्लस है, इधर अगर क्या होगा, माइनस होगा, सो -7. सो फर्स्ट वी विल फाइंड A1 by A2. सो वी हैव A1 इक्वल टू 3 एंड A2 वी हैव 2. अगेन B1 by B2. सो वी हैव B1 इक्वल टू 2 एंड B2 इक्वल टू -3. बोथ आर नॉट इक्वल. सो लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर A1 by A2 नॉट इक्वल टू B1 by B2. अगर यहीं पे इक्वल नहीं है तो तीसरा कंडीशन हमको निकालने की कोई जरूरत नहीं है, नॉट इक्वल है. तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर intersecting line, intersect to each other.
तो इंटरसेक्ट करेगा इच अदर में, तो क्या हो जाएगा, हेंस द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, मीन्स क्या हो गया, ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो लाइन क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। तो देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर intersect to each other, hence the given pair of linear equations is consistent. Okay, now we solve question number 2. So first of all we will compare this equation with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So first equation is here, we can write 2x minus 3y plus is here, इधर क्या होगा, minus 8 equal to 0. Again 4x माइनस 6y, इधर प्लस 9, इधर अगर क्या होगा, माइनस 9 इक्वल टू 0. सो कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So we have a1 equal to इसको इससे कंपेयर कीजिए, a1 equal to 2, b1 equal to what, b1 equal to minus 3 and c1 equal to what, c1 equal to minus 8. Again we have a2 equal to what, a2 equal to 4, b2 equal to minus 6 and c2 equal to minus 9. So a1 by a2, so we have a1 equal to 2 and a2 equal to minus 3. Again b1 by b2, so b1 we have minus 3, sorry यहाँ minus 8 होगा, a1 equal to 2 and a2 equal to minus 8, सॉरी a2 इक्वल टू 4 है एंड b1 इक्वल टू माइनस 3 एंड b2 इक्वल टू माइनस 3, सॉरी b2 इक्वल टू माइनस 6. सो 2 जा 4, सो 1 बाई 2 एंड 3 2 जा 6, माइनस माइनस कैंसिल तो 1 बाई 2. अगेन हम फाइंड करेंगे c1 बाई c2. सो c1 वी हैव माइनस 8 एंड c2 वी हैव माइनस 9. ओके, so minus cancels 8 by 9 and both are same, but c1 by c2 ये इक्वल नहीं है, तो लिख सकते हैं इक्वल, therefore a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2. और जब ये कंडीशन होता है तो क्या होता है, आपका पैरेलल लाइन होता है. तो लिख सकते हैं द गिवन दीज, therefore these equations are intersect to each other. So these equations are parallel to each other, therefore क्या हो जाएगा, hence और जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, hence these equations is inconsistent. ओके, मतलब जब पैरेलल होगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट. अगेन क्वेश्चन नंबर 3 is here. So we have equation 1 and equation 2. So 3 by 2x plus 5 by 3y minus 7 equal to 0 and 9x minus 10y minus 14 equal to 0. So we have a1 equal to
बार बार ये नहीं लिख रहे सीखना, आप लोग लिख लीजिएगा कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये आप लिख लीजिएगा। ओके, सो वी हैव a1 इक्वल टू 3/2, b1 इक्वल टू 5/3 एंड c1 इक्वल टू -7। ओके, c1 equal to -7. Again a2 we have 9, b2 we have -10 and c2 we have -14. So we will find the value of a1 by a2. So we have a1 equal to 3/2 and a2 equal to 9. So we can write 3/2 into 1/9. ये क्या हो जाएगा, 1 इसके नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और नीचे आएगा तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/6, 3 2 जा 6 मीन्स a1 by a2 1/6। अगेन b1 by b2, so we have b1 equal to 5/3 and b2 equal to -10, so we can write 5/3 multiply by 1 by -8, so 5 2 जा 10, so we can write 1 by -6, 3 2 जा 6 -6, सो बोथ आर नॉट इक्वल। ये दोनों इक्वल आया क्या, तो जब दोनों इक्वल नहीं आएगा तो लिख लीजिए देयरफॉर a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। और जब ये कंडीशन होता है तो क्या होता है, लाइन क्या होता है, इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। ओके, इंटरसेक्ट कर दिया लाइन ईच अदर में तो क्या हो जाएगा, हेंस these equations is consistent। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कंसिस्टेंट होगा। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 इज हियर, क्वेश्चन नंबर 4 इज हियर, equation 1 and equation 2, we have equation 1 is and equation 2 is here, so solve this question। So we can write 5x minus 3y, यहाँ प्लस है इधर आएगा क्या होगा -11 इक्वल टू 0। अगेन -10x प्लस 6y, इधर माइनस इधर आएगा क्या होगा +22 इक्वल टू 0। सो वी हैव कंपेयरिंग पहले कर लेंगे, कंपेयरिंग दीज इक्वेशन विथ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो वी हैव, इसको इससे हम कंपेयर करना है, इसको इससे कंपेयर करना। ओके, सो वी हैव a1 इक्वल टू 5, वी हैव b1 इक्वल टू -3 एंड वी हैव c1 इक्वल टू -11। अगेन a2 वी हैव -10, b2 वी हैव 6 and c2 we have 22। so we will find a1 by a2, so we have a1 equal to 5 and a2 equal to -10, so 5 2 are 10 means -1 by 2 we can write। again we will find b1 by b2, so we have b1 equal to -3 and b2 equal to 6, so 3 2 are 6, so again -1 by 2, and again we have find c1 by c2, so we have c1 equal to -11 and c2 equal to 22, so 11 2 is 22, so again -1 by 3। मतलब आपका a1 by a2 equal to b1 by b2, c1 by c2 सब इक्वल है, तो therefore we can write a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। ये जब कंडीशन होता है तो क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइन होता है, तो दीज लाइन्स आर देयरफॉर दीज क्वेश्चंस आर कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट होता है तो क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। सो हेंस दी
these equations is consistent. सॉरी यहाँ पे कंसिस्टेंट. ओके ना. सो ये क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा. अगेन क्वेश्चन नंबर 5. सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 5. फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन वी हैव. सो फर्स्ट इक्वेशन वी हैव 4/3x plus 2y minus 8 we can write equal to 0. Again 2x plus 3y minus 12 equal to 0. So we have a1 equal to 4/3, b1 equal to 2, and c1 equal to -8, and a2 equal to 2, b2 equal to 3, and c2 equal to -12. So we will find a1 by a2. So we have a1 equal to 4/3 and a2 equal to 2. So we can write 4/3 into 2/1. So नहीं, 2/1 नहीं होगा, 1/2 होगा. So 2 2 is 4. So 2/3. Again we will find b1 by b2. So we have b1 equal to 2 and b2 equal to 3. So 2/3 b1 and b2. And c1 by c2. So we have c1 equal to -8 and c2 equal to -12. So minus cancel 4. So 4 2 is 8, 4 3 is 12. Again 2/3. So यहाँ पे क्या होगा, a1 by a2. Therefore a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2. यहाँ पे तीनों कंडीशन क्या है, इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, कंसिस्टेंट. ये कौन सा होगा, ये गिवन इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट होगा. These equations are coincident, hence the given equations is consistent. Okay, so you have any doubt from this exercise 3.2, you can ask me in my comment box. Okay, thank you.